Good morning, guys. How are you all? This side is Vikas Arya. Today I am here with the topic active and passive voice. This is used in everywhere. You can say in competitive exams, banking, SSC, and also in board exams. So today I am going to discuss basically for class 9th and 10th. So let's start. Guys, first of all, we need to focus on the sentence structures of active and passive sentences. All right. Okay. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज रिटन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो मेन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूं कि समझ में आप सभी लोगों को। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है माय मदर सिंग्स अ सॉन्ग। माय मदर सिंग्स अ सॉन्ग, मेरी मम्मी एक गाना गाती है। तो माय मदर यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपका सब्जेक्ट, सिंग्स है यहाँ पे वर्ब, एंड अ सॉन्ग जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है कि इसमें ये तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, सब्जेक्ट पे करते हैं। तो ये एक्टिव सेंटेंस है। इफ वे चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो जो पार्ट्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और वर्ब एज इट इज रहेगा, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। विद द एग्जाम्पल्स आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर। एंड ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस है, श्याम स्पीक्स इंग्लिश। तो इंग्लिश कौन बोलता है, श्याम। सबसे ज्यादा फोकस किस पे हमने किया है, श्याम के ऊपर। अब जब हम इसको सेंटेंस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश इज स्पोकन बाय श्याम, यानी यहाँ पे ज्यादा फोकस इंग्लिश पे किया गया है, एंड दिस इज सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, श्रीमान शर्मा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, श्रीमान शर्मा। तो ये सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश, ये हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव में बनाते हैं, शर्मा जी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपने देखे, और इस एग्जाम्पल से आपको दो चीज़ें समझ में बिल्कुल आ गई होंगी कि एक्टिव सेंटेंस में हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे, और पैसिव सेंटेंस में हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे। एक चीज़ और, जनरली जो सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, वो सब एक्टिव होते हैं। और पैसिव सेंटेंस को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पोकन में यूज़ करते हैं। तो ये आपको बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से हमें सेंटेंसेस को यूज़ करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे पैसिव ऑफ टेंसेस के बारे में। इनके कुछ और पॉइंट्स हैं, पैसिव ऑफ मॉडल्स, पैसिव ऑफ लेट, इन द सेंस इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंसेस। ये जो थ्री पार्ट्स हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्कस करने का, वो है पैसिव ऑफ टेंसेस, यानी टेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये हमें ज़रूर सीखना होगा। तो विद एग्जाम्पल्स अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस, इसको मैंने अलग अलग लिख दिया है, और हिंदी में आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
इन एक्टिव सेंटेंस में एक एग्जाम्पल है, मैं आपको भेजता हूँ, यानी कौन भेजता है, मैं। अब यहाँ पे मैं पे सब्जेक्ट है, मैं को ज़्यादा फोकस किया गया है। राम पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, राम। तो ये एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस में दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। आप दोनों कैटेगरीज को देख के समझ सकते हैं। वन में आपको भेजा जाता है, यानी आपको भेजा जाता है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि आपको किसके द्वारा भेजा जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या सेंटेंस है, पैसिव। पत्र लिखा जा रहा है, तो ये तो नहीं पता किसके द्वारा लिखा जा रहा है, लेकिन पत्र लिखा जा रहा है। एक सेंटेंस और हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मेरे घर में दाल बनती है, तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो द पल्स इज प्रिपेयर्ड एट माई होम, ये हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिनको हम यूज करते हैं, बशर्ते हमें नॉलेज होनी चाहिए इन सभी चीज़ों की कि हम कैसे सेंटेंस को यूज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये चीज मेंशन होती है कि यह काम किसके द्वारा किया गया है। जैसे आपको भेजा जाता है मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा आपको भेजा जाता है, इट मीन्स इसमें क्लियर है क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंशन है। पत्र लिखा जा रहा है राम के द्वारा, यानी राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो बेसिकली आपको कैटेगरी समझ में आ गई होंगी कि जो पैसिव वॉइस की दो कैटेगरीज हैं और एक्टिव नॉर्मल सेंटेंसेस जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं ये होते हैं। ओके, सो आफ्टर ऑल हमें टेंस के बारे में, अगर हम टेंस की लर्निंग कर रहे हैं तो टेंस के रूल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स नहीं पता है तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे सेंटेंस को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ एक चार्ट है ये, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है टेंसेस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। ऑलराइट, देखिए जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है इनमें से कोई एक यूज करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि श्याम ड्राइव्स अ कार, यह आपका एक्टिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट श्याम है, ड्राइव्स वर्ब है और अ कार ऑब्जेक्ट है। नाउ वी नीड टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा ये कार है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अ कार, अकार के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें से इज को हम यूज करेंगे, कार इज, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म V3 यूज करना है, DRIVEN ड्रिवन, और बाय यूज करेंगे प्रेपोजिशन, और SHYAM शाम, ये हो गया। तो अकार इज ड्रिवन बाय शाम, ये शाम के द्वारा ये कार चलाई जाती है, ठीक है। ये हम एक एग्जाम्पल कंटिन्यूअस का देखेंगे। माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, सो अब हमें एक चीज और देखनी है कि यहाँ पे कंटिन्यूशन में है, जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में कंसीडर करके चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ये यूज करेंगे, इसके साथ बीइंग भी यूज करना है, तो आप नाउ चेंज कर लेंगे। न्यूज़पेपर हम पहले लिखेंगे, द न्यूज़पेपर पेपर इज के साथ में बीइंग भी यूज करना है हमें, बीइंग रेड बाय माय फादर, ओके, तो ये हो गया आपका सेंटेंस चेंज। ओके गाइस, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक रूल्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी देयर पता होनी चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारे जो है टॉपिक्स पे डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम, बाय बाय।
पूरी बनानी पड़ेगी।